मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। अभी हम गा रहे थे, गल करेगा जो ओसदी बात है सुला सलामती दी, परचाईदा है पर मुड़िए ना उस गल तो असी भी। खुदा हमारे लिए भलाई और सलामती के मंसूबे रखता है, और जब हम उसके कलाम को सुनकर उस पर कायम रहते हैं, उस शख्स की ज़िंदगी के अंदर खुदा का वो वादा, वो कलाम जो वो करता है और जो उसके मुंह से निकलता है वो ज़रूर पूरा होता है। आमीन। अभी ये वक्त है कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ देखें ज़बूर 121 और उसकी पहली 4 आयत हम पढ़ेंगे। ज़बूर 121 उसकी पहली 4 आयत। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। देख, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये ज़बूर जो है, यह खुदा का बंदा जो है वो अपने आप को खुदावंद पर भरोसा करते हुए जब उसके स्पुर्द करता है, उसके कलाम के स्पुर्द करता है, और वो इस बात का कामिल यकीन रखता है कि मैं तो अपनी आंखें जो हैं वो पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। क्योंकि जिस वक्त ये बात हो रही है कि यरूशलेम जो पहाड़ों से घिरा था, तो वो कहता है कि मैं अपनी आंखें जो हैं हैकल की तरफ, मैं अपनी आंखें जो हैं आसमान की तरफ उठाऊंगा। ये कलाम जो आज खुदावंद खुदा ने हमारे लिए किया है, अगर हम इसको अच्छे तरीके से अपने दिलों में कसरत से बसने देंगे, तो खुदा जो अपने हर एक वादे में सच्चा है, वो जरूर इसको पूरा करने पर कादिर है। और ये ऐसा मुहाफिज है जिसको नींद नहीं आती, बल्कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हालेलुया। खुदा का बंदा कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, और फिर कहता है कि मेरी मदद जो है, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? आज भी ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारी मदद, हमारी कुम्मक जो है वो कहां से आएगी, कैसे होगा सब कुछ। लेकिन याद रखें, मुबारक है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है। हालेलुया। और वो अपनी आंखें अपने खुदावंद की तरफ बढ़ाता है, उठाता है। वो जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, जब हम उसकी तरफ अपनी आंख लगाते हैं तो वो कभी हमारी उम्मीदों को टूटने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए देखें, ये बादशाह है, लेकिन उन मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, उन मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है कि वो वहां पर ये दुआ करता है और सोचता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, और वो अपने अंदर दिल में सोचो बचार करता है। वो कहता है, किसी को पहाड़ों का, किसी को रथों पर भरोसा है, पर मैं तो सिर्फ अपने ही खुदावंद पर तवक्कल करूंगा। और वो ये बात सोचते हुए ये बात करता है, और वो कहता है कि मैं
अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, आसमान की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद आसमान से आएगी। हालेलुया। मेरी मदद आसमान से आएगी। आसमान जो उसका अच्छा खजाना है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, और वो अपने ऊपर भरोसा करने वालों को, अपने कलाम पर तकिया करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। इसलिए इस सोच के साथ हमें अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाना है। मैं इस बात पर गौर कर रहा था, आंखें क्या करती हैं? आंखें देखती हैं। आंख क्या करती है? आंख देखती है। और आज हमारी आंखें मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर लगी होती हैं। अगर ये दर बंद हो गया तो फिर क्या होगा? अगर यहां से ना हुआ तो फिर क्या होगा? अगर इस शख्स ने मेरी मदद ना की तो फिर क्या होगा? याद रखें, यह कलाम जो वो यहां पर ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी आंखें खुदावंद की तरफ उठाऊंगा। आंख देखती है, पर सवाल है कि ये देखती कहां है? इसकी नजरें टिकी हुई कहां पर हैं? इसकी नजरें लगी हुई कहां पर हैं? किसी इंसान की तरफ या अपने खुदावंद की तरफ जिसके साथ वो चल रहा है? उसकी नजरें लगी कहां पर है? उसका भरोसा किन चीजों पर है? क्या किसी रिश्तेदार पर है? क्या अपने किसी दोस्त पर है? क्या अपने किसी पड़ोसी पर है? उसकी आंख लगी कहां पर है? और खुदा क्या चाहता है कि एक ईमानदार जो मेरा बेटा या बेटी है, उसकी आंख कहां पर लगी होनी चाहिए? जब हमारी आंखें खुदावंद की तरफ लगी हुई होंगी तो वो हमारे लिए कहीं से भी मदद भेज सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मर्दगी ने आस्तर मलका को कहा, उसने कहा देख, अगर तू आज इस महल के अंदर है तो ये तू अपनी कौम के लिए है। खुदा ने तुझे चुना, मुकर्रर किया और इस जगह पर लेकर आया है, इस मुकाम पर तुझे लेकर आया है। लेकिन याद रखना कि अगर तूने अपनी कौम की मदद ना की, अगर तूने अपनी नस्ल की मदद ना की, तो फिर इसका और खुदा और तू, तेरा ये मामला होगा। लेकिन हमारे लिए तो खुदा कहीं से भी मदद को ले आएगा। हालेलुया। हमारे लिए खुदा कहीं से भी मदद को ले आएगा। याद रखें, खुदा ने रास्तबाज के लिए मदद को तैयार रखा हुआ होता है, चाहे हमें उस वक्त कुछ नजर आए या ना आए। रात को शायद रोना पड़े, लेकिन सुबह को फिर खुशी की नौबत आती है। और ये उनके ऊपर आती है जो खुदा पर भरोसा करता है और उसकी आंखें अपने मददगार खुदावंद के ऊपर लगी रहती हैं, जो सुबह सवेरे ही हमारी कुम्भ के लिए तैयार हो जाता है, मददगार हो जाता है। तो वो कहता है मेरी मदद कहां से आएगी? कौन मेरी मदद कर सकता है? वो कहता है मासवाए खुदावंद के मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी आंखें जो हैं अपने खुदावंद की तरफ लगाता हूं, जो कभी मेरी उम्मीद को टूटने ना देगा। हालेलुया। इंसान से बाजू का जब हम मांगते हैं, हमें मांगना पड़ जाता है, वो हमें शर्मिंदा कर सकता है। खुदा नहीं करता, खुदा नहीं करता। उसका आसमान भरा है और उन सब पर खुला है जो उसके साथ रास्ते के साथ चल रहा है, जो उसके ऊपर तवक्कल किए हुए है, जो उसके ऊपर भरोसा किए हुए है। और खुदा का कलाम कहता है कि वो शख्स जो खुदा पर तवक्कल करता है वो बेखौफ व खतर जिंदगी बसर करता है। उसके अंदर डर नहीं होता। खुदा के साथ कामिल मोहब्बत करने वाला शख्स वो बेखौफ व खतर जिंदगी बसर करता है।
क्योंकि उसकी उम्मीद खुदावंद होता है, जो कभी किसी की आस को, कभी किसी की उम्मीद को टूटने नहीं देता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है। हालेलुया। मेरी कुम्मक, मेरी मदद खुदावंद से है। और वो कहता है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आप देखें कि इस दुनिया के अंदर पूरी कायनात के ऊपर गौर करें, इसको बनाने वाला कौन है? मेरा और आपका बाप। ये इस सारी कायनात को बनाने वाला है। वो कहता है हीरे मेरे हैं, जवाहरात मेरे हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, सब कुछ जो कुछ इस कायनात के अंदर जमीन और आसमान पर है, सब कुछ मेरा है। तो जब हम उसके साथ वफादार रहते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसी की तरफ अपनी आंखों को टिकाते हैं, तो दाऊद कहता है, वो कहता है कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया है वही मेरा मददगार है। वही मेरा मददगार है। जिसने आसमान और जमीन बनाए हैं, तो उसके यहां किस चीज की कमी है? उसके यहां किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन जो उसके साथ वफादार रहता है, उसकी वफादारी से वो परवरिश पाता रहता है। हालेलुया। तेरे हथियार होवनगे खुदावंदी वफादारी। जो खुदावंद के साथ, उसके कलाम के साथ वफादार रहता है, उसके कलाम का लिहाज रखता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अभी हम गा रहे पर चाहिदा है पर मुड़िए ना उस गल तो असीवी। ऐसा नहीं है कि खुदा कलाम कर दे और फिर हम उस बात पर कायम ही ना रहे, हम उसके कलाम पर कायम ही ना रहे। इसमें खुदावंद का कसूर नहीं है। खुदा का हर एक वो बात, हाँ, खुदा का हर एक वो कलाम, वो सुखन जो उसके मुंह से निकला है, वो पाक है। इसमें हमारे और खुदावंद की अंडरस्टैंडिंग का मामला है। हम कितना उस पर भरोसा करते हैं, कितने फीसद उस पर भरोसा करते हैं। और वो खुदा, वो वहां से काट लेता है जहां पर बोता नहीं है, और वो वहां से जमा कर लेने की कुदरत रखता है जहां पर बखेरता नहीं। ये उसके कलाम की कुदरत है। इसी कलाम के वसीला से ये जमीन और आसमान बनाए गए। और वो कहता है कि जिसने जमीन और आसमान को बनाया है वही मेरा मददगार होगा। हालेलुया। खुदा अपने लोगों के लिए कहीं से भी मदद को ला सकता है। और हमें ये 100% यकीन होना चाहिए जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं, खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, कि हमारा खुदावंद ना ऊँघता है और ना सोता है। हम तो दुआ करके ईमान से सो जाते हैं, लेकिन वो खुदावंद अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। वो जागता रहता है, उसको नींद नहीं आती, वो थकता नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं है। क्योंकि वो इंसान नहीं है। इंसान के अंदर ये सब कुछ होता है। वो थकता भी है, उसको वक्त पर, जब नींद का वक्त है, उसको नींद भी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो खुदा है, वो मखलूक नहीं, वो खालिक है। वो ना ऊँघता है और ना वो सोता है, बल्कि अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हालेलुया। इसी तरह खुदा के लोगों के साथ जब वो उसके कलाम को सुन लेता है, वो उनको भी यही बात कहता है कि हमें भी खुदावंद के कलाम में बेदार रहने की ज़रूरत है। अपने उस ईमान में बेदार रहने की ज़रूरत है। जो अपने कलाम, जो उसके कलाम और उस अपने ईमान के अंदर बेदार रहता है, जागता रहता है और उसके वादों का यकीन करके उसकी तरफ तकता रहता है, वो ज़रूर खुदावंद की नेमतों और बरकतों और उसके सारे जलाल और हशमत और कुदरत से मामूर होता है। हालेलुया। वो ज़रूर होता है। और अगली बात जो खुदा का बंदा कहता है, वो कहता है वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा।
तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। बाज़ औक़ात इंसान के पाँव जो है ना वो स्लिप होते रहते। कहाँ से? ईमान के रास्ते से। ईमान के रास्ते से उसके पाँव फिसलते हैं। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम कहता है कि वो खुद तेरे आगे आगे चलता और तेरे कदमों की रहनुमाई करता और तेरी सब राहों में तेरी मदद और रहनुमाई को करता है। हालेलुया। जब वो हमारा रहनुमा बन जाता है, आगे आगे चलता है, हमारे रास्तों में हमारे आगे आगे चलता है, तो वो सब कुछ करने की भी कुदरत रखता है। आमीन। वो सब कुछ करने की भी कुदरत रखता है। मेरे साथ देखिएगा एक हवाला ज़बूर 112 और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 112 और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। यहां पर लिखा है, रहमदिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम रहता है। हमारा दिल कायम क्यों नहीं रहता? इसलिए कि हम खुदा के कलाम पर कायम नहीं रहते। और अभी हमने पढ़ा है कि जो उस पर तवक्कल करता है उसका दिल कायम है। जो अपने दिल पर, अपने इरादों पर, अपने मंसूबों पर, अपनी सोचों पर वो निगाह नहीं करता, उनकी तरफ नहीं देखता, बल्कि उस बात की तरफ देखता है जो खुदा उसके साथ कर देता है। उस बात की तरफ देखता है, उस कलाम की कुदरत की तरफ देखता है, उसकी हशमत की तरफ देखता है जो खुदा उसके साथ कर देता है। जो बात खुदा उसके साथ कर देता है उसके ऊपर यकीन कर लेता और उसके ऊपर कायम रहता है, चाहे दिल के अंदर बहुत सारी बातें आ जाएं। उसके पांव को कभी खुदा फिसलने नहीं देता और खुदा पर तवक्कल करने के सबब से उसका दिल भी कायम रहता है। और दिल ही है जो तरह तरह के मंसूबाबंदियां करता रहता है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं होता तो मैं ऐसे कर लेता हूं, ऐसे नहीं होता तो मैं ऐसे कर लेता हूं। लेकिन याद रखें, जब खुदावंद बात कर देता है तो फिर उससे ना आगे कुछ है और ना उससे पीछे कुछ है। वही सच्चाई है जो खुदा बात कर देता है और जो उसके ऊपर कायम रहता है वो खुदा के जलाल को देखता है। आमीन। वो खुदा के जलाल को देखता है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, ज़बूर 132 और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 132 और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम देखते हैं। यहां पर लिखा है, अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें। फिर पढ़ने लगा हूं, अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे। हालेलुया। किसके लिए? जो उसके कलाम को सुनता और उसको मान लेता है, अमल करता है, वैसा ही करता है जो कुछ खुदा उसके साथ कलाम कर देता है, जो वो उसके साथ बात कर देता है। तो वो कहता है कि उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावन ने सिय्योन को चुना है। खुदावन ने सिय्योन को चुना है। उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैंने उसे पसंद किया है। याद रखें, सिय्योन जो है ये कलीसिया है, आप हैं। और खुदा खुद कहता है कि मैंने उनको पसंद किया है कि मैं उनके बीच में रहूं।
मैं उनके बीच में रहूं। मैंने उनको पसंद किया है, मुझे ये पसंद आया है कि मैं वो आपके बीच में रहे। तो वो जिसने आसमान और जमीन को बनाया और कुल कायनात का खालिक व मालिक है, जब वो हमारे अंदर आकर सुकूनत करता है, रहता है, हमारे दरमियान में चलता और फिरता है, जो सब चीजों का मालिक और खालिक है, तो वो हमें कैसा मामूर कर सकता है? हमें कैसे वो बरकतों से मामूर कर सकता है? और वो कहता है कि मुझे ये बात जो है वो पसंद आई है कि मैं सिय्योन के अंदर रहूं। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैंने उसे पसंद किया है। और अगली बात वो कहता है, मैं इसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा। आमीन। जब खुदावंद बीच में आ जाता है तो वो कहता है कि फिर मैं इसके रिस्क को खूब बरकत दूंगा। आज आप देखते हैं कि लोगों की पूरी नहीं पड़ती, लाखों में तन्हाएं होती हैं लेकिन उनकी पूरी नहीं पड़ती। रीजन क्या है? क्योंकि खुदावंद और उसके कलाम पर तकिया नहीं करते। जो खुदा बात कर देता है उस पर तकिया नहीं करते। लेकिन खुदा तो वादा कर रहा है कि जब मैं तेरे बीच में आऊंगा, जब मैं सिय्योन में आकर सुकूनत करूंगा, जब वो आपके बीच में आएगा, जब वो आपकी जिंदगी में आएगा, जब वो आपके बीच में चले और फिरेगा, जो खालिक और मालिक है, जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, वो कहता है मैं तेरे रिज्क में भी खूब बरकत दूंगा। मैं तेरे रिज्क में भी खूब बरकत दूंगा। मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा। आज दुनिया के अंदर यही मुसीबत है, रोटी, कपड़ा और मकान, जरूरियात जिंदगी। और जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हालात हम देखते हैं, लेकिन याद रखें हमने हालात की तरफ नहीं, जब खुदा पर्सनली हमसे कोई बात कर देता है और हम शख्सी तौर पर उस बात को कबूल कर लेते हैं अपने अंदर, हालात चाहे जैसे मर्जी हो, खुदावंद आपके लिए मदद को, कुम्मत को भेजता रहेगा। हालेलुया। रात में एलिया की बात सोच रहा था। एलिया को खुदा कहता है कि ये रोटी खा ले, क्योंकि अभी तेरा सफर बड़ा लंबा है। मैं इस बात पे बड़ा सोच रहा था, और उसने वो रोटी खाई थोड़ी सी जो खुदा ने उसको दी, और 40 दिन उसी रोटी के ऊपर वो चलता रहा कि नहीं चलता रहा? हाँ। तो वो, मैं इस बात के ऊपर सोच रहा था, खुदा ने उसको वो रोटी दी। आज वो रोटी खुदा का कलाम है। जिसके अंदर खुदा का कलाम आकर रच और बस जाता है, वो खुदावंद में दिलेरी के साथ चलता रहता है। चाहे उसके रास्ते जितने मर्जी कठिन हो, मुश्किलात से वो घिरा हो, आगे कुछ नजर ना आ रहा हो, जैसे उस वक्त में काल था, लेकिन एलिया को खुदा कहता है कि अभी तेरे बहुत दूर जाना, अभी तेरा सफर बहुत लंबा है, ले ये रोटी मुझसे ले ले और इसको खा ले। जब हम कलाम की रोटी को लेना शुरू कर देते हैं तो दूसरी दुनियावी रोटी खुदा खुद ब खुद देता है। जैसा अभी हमने 132 ज़बूर के अंदर पढ़ा है कि मैं जब उसके बीच में आ जाऊंगा तो मैं तेरे रिस्क में भी बरकत दूंगा, खूब बरकत दूंगा, खूब बरकत दूंगा। आज इस बात को ले ले। जैसे ज़बूर नवीस कह रहा है कि मेरी मदद कहां से आएगी? इंसान 2 दफा मदद कर देगा, 3 दफा कर देगा, 10 दफा कर देगा, लेकिन मुबारक उस शख्स को कलाम कहता है जो अपना मददगार याकूब के खुदा को बना लेता है, जो उसको बना लेता है। उसके यहां रोटी की कमी नहीं है, उसके यहां किसी चीज की कमी नहीं है। वो कहता है मैं तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करूंगा।
यानी कि तू शेर होगा, तू आसूदा हो जाएगा। आज इस दुनिया को और इसकी ख्वाहिशों को और इसकी चीजों को लेते लेते ले लेता है इंसान, लेकिन आसूदा नहीं होता, उसका जी नहीं भरता। लेकिन जब खुदा उसको देता है तो उसके साथ उसको आसूदगी भी देता है। हालेलुया। वो सेटिस्फाइड होता है। आसूदगी के लिए है कि उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होती है, उसको फिर किसी चीज की तमन्ना नहीं होती। जिसको खुदा आसूदा कर देता है वो उसी के अंदर फुलफिल हो जाता है। जो खुदा उसके साथ बात कर देता है वही बात उसको कायम और जिंदा रखती है और उसको लिए फिरती है। हालेलुया। एलिया को वही खुदा के हाथ से दी गई रोटी उसको 40 दिन तक लिए फिरी। क्या वो आज हमारे लिए नहीं कर सकता? आज हमारे लिए भी कर सकता है। मैं जब खिदमत के लिए जाता हूं, विजिट पे जाता हूं, मैं लोगों को देखता हूं, और अक्सर औकात लोग यही कहते हैं जो उनकी मुश्किलात होती हैं। लेकिन याद रखें, वो उन मुश्किलात को फॉर एवर दूर कौन करेगा? वही जो कह रहा है कि मैं तेरे बीच में आकर रहना चाहता हूं। वो खुदा जो तेरे रिज्क में भी खूब बरकत दे सकता है और तेरी सोच और ख्याल से कहीं ज्यादा काम कर सकता है। हम उसको, उसके कलाम को प्रेफरेंस नहीं देते। हम उसके कलाम पर उस कदर तवक्कल नहीं करते जिस कदर हम चाहते हैं कि कोई आए और हमारे लिए आकर बोल दे। खुदा कलाम करता है, खुदा बोलता है अपने कलाम के वसीला से, हम उसकी नहीं सुनते। मुबारक है वो जो मेरी सुनता है, वो अपने अंदर जिंदगी रखेगा। खुदा के कलाम के अंदर जिंदगी है। हालेलुया। सुलेमान कहता है खुदावन तू मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक रोजी दे। अमसाल उसका 30 बाब, मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक रोजी दे। खुदा हम में से हर एक की जरूरत से वाकिफ है। वो कहता है ऐसा ना हो, इतना भी ना दें कि खाऊं, शेर हो जाऊं और फिर तुझे भूल जाऊं कि खुदा भी है। और इतना मुझे तू कंगाल भी ना कर देना कि मुबादा मैं चोरी करूं। कैसी जबरदस्त वो उसके ऊपर ये बात खुली है। वो खुदा से ये दुआ कर, ऐसा ना हो कि मैं खाऊं, शेर हूं और तेरे नाम की तकफीर कर दूं। और ऐसा भी ना मेरी जिंदगी में करना कि मैं कंगाल हो जाऊं और मुबादा मैं चोरी करूं। आज दुनिया क्यों करप्शन करती है? आज दुनिया क्यों रिश्वत लेती है? इसी वजह से लेती है, इसी सबब से लेती है क्योंकि खुदा के कलाम पर तवक्कल नहीं है। उनकी जरूरतें, उनकी ख्वाहिशें, उनकी जो ओरिजिनल जो उनकी जरूरतें हैं उनसे ज्यादा हैं। उनकी ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? रिश्वत, बाकलाम कहता है वो रिश्वत से अपने घरों को भरते हैं। लेकिन याद रखें, सादिक का थोड़ा सा भी माल होगा तो उसके ऊपर खुदा बहुत बरकत दे देता है। हालेलुया। सादिक का थोड़ा सा भी माल होगा तो खुदा उसके ऊपर भी बरकत दे देगा और वो मीठी और चैन की नींद सोएगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, आसमान की तरफ
उठाता हूं, मेरी मदद आसमान से आएगी। आज इस बात को याद रख लें, इस कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दें कि आप सबकी मदद जो है वो आसमान से उतरती है। ये वो रोटी जो आसमान से उतरती है, यही सचमुच हमें शेर और आसूदा करती है, और वो खुदा का कलाम है जिसके सबब से इंसान जीता रहता है, जिसके सबब से इंसान जीता रहता है, और वो खुदा पर भरोसा करने के सबब से जीता रहता है, उसके कलाम पर तवक्कल करने के सबब से जीता रहता है। और आज इस बात का कामिल तौर पर भरोसा कर लें कि वो जो खुदावन जिस पर हम तवक्कल करते हैं, जिससे हम मांगते हैं, जिस पर हम भरोसा किए हुए हैं, वो सोता नहीं है, वो सोता नहीं है, बल्कि उसके बारे में लिखा कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। तो अगर वो कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, तो हम खुदा के कलाम से गाफिल रहें, खुदा के कलाम को सुनकर इधर से सुने और उधर से निकाल दें और उसको अपने दिल में ना बसने दें, तो फिर वो कलाम जो खुदा करता है वो उसकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आज इसी बात का फुकदान है दुनिया के अंदर, खुदा के लोगों के अंदर। वो कलाम सुनते हैं पर उसको कबूल नहीं करते, उस पर चलते नहीं है। खुदा के वादे सारे हां के साथ हैं। रात में एक जगह पर कलाम सुना रहा था कि खुदा का खादिम कहता है, पौलुस रसूल, मेरे साथ देख लें ये हवाला, दूसरा ग्रंथियों उसका पहला बाब, दूसरा ग्रंथियों उसका पहला बाब। और जब मैं इस कलाम पर गौर कर रहा था, दूसरा ग्रंथियों पहला बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसकी मुनादी हमने यानी मैंने और सिलवानुस और तिमोथियस ने तुम में की है, उसमें हां और नहीं दोनों ना थी। हां, जिसकी मुनादी, और अगर 18वीं आयत हम देखें ना, तो यहां पर लिखा है खुदा की सच्चाई की कसम। आज गौर करें इस बात के ऊपर कि पौलुस जो खुदा की मुनादी करने वाला और उसका चुना हुआ वसीला है, वो क्या बात कर रहा है कुरिन्थुस की कलीसिया को। और वो कहता है कि खुदा की सच्चाई की कसम कि हमारे उस कलाम में जो तुमसे किया जाता है, हां और नहीं दोनों पाई नहीं जाती, कि हां भी होए तो ना भी होए। कलाम सुन रहे हो तो हां 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 करी आना, यस यस करी आना। तो जब कलाम से बाहर, जब गेट से बाहर, चर्च से बाहर, तो फिर हम सोच विचार भी करना शुरू हो जाएं और फिर कहें हो सकता है कि नाम ही होवे। वो कसम खा रहा है पौलुस रसूल। वो कहता है खुदा की सच्चाई की कसम कि जिसकी मुनादी में करते हैं हम, उसमें हां और ना दोनों नहीं है। और यशायाह नबी की मार्फत खुदा कहता है बनी इस्राएल से, वो कहता है कि तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे। खुदा के सारे वादे हां के साथ हैं, खुदा के सारे वादे हां के साथ हैं। याद रखें इसको फॉरएवर, जब तक हमारी सांसें हैं, हम इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा के हां ना नहीं है, खुदा के कलाम में नो नहीं है। खुदा के सब वादे हां के साथ हैं। हालेलुया, खुदा के सब वादे हां के साथ हैं। और लिखा है दोनों नहीं थी, बल्कि उसमें हां ही हां हुई।
ये किन के लिए है? जो उसके कलाम पर भरोसा करता है, चाहे कुछ नजर आए या ना आए, वो खुदा के कलाम पर खड़े रहते हैं, कायम रहते हैं और हर रोज उसके फाटकों पर खड़े होकर उसके वादे का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाँ ही है, इसके अंदर ना नहीं है, ये जरूर पूरा होगा। आमीन। ये जरूर पूरा होगा और ये जरूर पूरा होता है। खुदा की सच्चाई की कसम। और वो कहता है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। जो खुदा के कलाम पर चलता है उसी की जिंदगी से खुदा के नाम का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। याद रखिएगा, वो शख्स अपने चेहरे से, अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को, के जलाल को जाहिर कर रहा है, जो उसके कलाम पर तवक्कल करता है। सिर्फ तालियां बजाने से जलाल नहीं होगा, सिर्फ हालेलुया के नारे लगाने से जलाल नहीं जाहिर होगा। जब हम खुदा के कलाम पर भरोसा कर लेंगे, उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, उसके इंतजार में जो है चलना शुरू कर देंगे और उसको देखने के लिए उसके दीदार के तालिब रहेंगे, तब हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। और वो कहता है उसी के वसीला से, उसमें यानी कि यीशु मसीह में, हमने उसके कलाम पर आमीन भी कहा। आज पता नहीं कितनी दफा हम आमीन कहते हैं दिन में। कब्रिस्तान से दुआ कर रहे थे आमीन, हाँ, किसी विआह ते दुआ कर रहे थे आमीन, पर इस आमीन नूं असीं अपनी जिंदगी च लेंदे नहीं। इसका मकसद आमीन यानी कि जो कुछ तू कह रहा है वही सच्चाई है, इस पर मैं आमीन कहता हूं, ऐसा ही हो, और फिर उस पर खड़े हो जाना। तब आमीन का मकसद पूरा होता है। तब आमीन का मकसद पूरा होता है कि जो कुछ तू कह रहा है वही सच्चाई है और मैं इसी पर खड़ा रहूंगा। आमीन। और वो पौलुस कहता है इसी के सबब से उसमें यानी कि यीशु मसीह में खुदा के जितने वादे हैं जो हाँ के साथ हैं, उस पर हमने आमीन कही है और इसी के वसीला से हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। हालेलुया। खुदा का जलाल खुदा के कलाम पर तवक्कल करने से जाहिर होगा। मूसा का जलाल घटने वाला जलाल था, लेकिन आज जो कलीसिया को खुदा ने अपने बेटे के वसीला से जलाल दिया है, हमें जो जलाल बख्शा है, ये कभी ना घटने वाला जलाल है और ये हमारे चेहरों से मुनक्कस होता है। हालेलुया। खुदा का कलाम भी चंगा टका के रज के सुनना, दिन रात सुनना, टीवी ते भी सुनना, हर जगह ते सुनना, और लेकिन अपने अंदर ईमान को कायम ना रखना, तो बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा उसी शख्स को यह देगा जो उसको कबूल कर लेगा, जो खुदा की बातों को कबूल कर लेगा, इनको सच मानकर उसके पीछे चल पड़ेगा कि मेरा खुदा जिसकी तरफ मैं देखता हूं, आसमान पर जो तख्त नशीन है, जब मैं उसकी तरफ देख रहा हूं तो आसमान तो उसका अच्छा खजाना है, उन सब पर खोल देता है जो उस पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद पर भरोसा करना, उम्र पर, खुदावंद पर तवक्कल करना उम्र पर भरोसा करने से बेहतर है। हमें बाइबल की बातें, खुदा के कलाम की बातों पर गौर करते रहना चाहिए। कलाम कहता क्या है, कलाम क्या कह रहा है, हमें हर वक्त उनके ऊपर गौर करते रहना चाहिए। और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा की क्या मर्जी है। इफिसियों के खत के अंदर तजर्बा तभी होता है जब खुदा के साथ चलते हैं।
वरना आपको खुदावंद का तजर्बा कैसे होगा? किसी चीज का एक्सपीरियंस तभी होता है जब हम उसको अमल में लेकर आते हैं, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम खुदावंद के जलाल को, उसकी कुदरत को जानना शुरू करते हैं और उसकी मर्जी हम में जाहिर होती चली जाती है। और खुदा की मर्जी पता क्या है? खुदा की मर्जी है कि सब लोग निजात पाएं, मुखलिसी पाएं, रिहाई पाएं, खलासी पाएं, सब लोग, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है। ये उसकी मर्जी है कि सब लोग निजात पा जाएं, कोई भी रहा हुआ ना हो, सब आसमान की बादशाही में दाखिल हो। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। आज ये बात ठान लें, ईमान ले आए इस कलाम के ऊपर कि चाहे मुझे कुछ नजर आता है या नहीं आता, मेरा तवक्कल मेरे खुदावंद पर है और मैं हमेशा अपने खुदा की तरफ जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, मेरी नजरें आसमान की तरफ लगी रहेंगी। वो मेरी आस को कभी टूटने ना देगा। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।